अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। बहुत अरसा हुआ मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिए, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी मुख्तसरन सी बात की जाए। आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ही बुरे हैं उस दिन से जब से अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दिए, प्रोटेस्ट किए, एहतजाज की। उनको वो कह ये रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं जिनको पूरा किया जाए, और मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ डिस्कस की जाए डिमांड्स उनकी। वो के एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मेरा जो इस दुनिया में ये हो रहा है अभी कि जो कोई बंदा भी कोई काम करता है ना, चाहता ये है वो कि हर बंदा फिर उसको फॉलो करे, उसका साथ दे और इसको उसके पीछे चले। और ये सक्सेसफुली ये जो दो लोग हैं मेरे ख्याल में जो करता धरता है, एक ख्वाजा महरान है और एक शौकत नवाज अमीर। मैं दोनों को नहीं जानता, लेकिन दोनों ने सक्सेसफुली लोगों को इस बात पर लगा लिया है। लोग चाहे गलत काम करें, सही काम करें, लोग इस ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इन बातों में, और इसी वजह से ये होता है कि मुल्क जो है ना वो तबाह भी हो जाती हैं और कई दफ़ा बन भी जाते हैं। एहतजाज की सूरत में इनकलाब आता है, इनकलाब की सूरत में ये लोग जो इनकलाब लाते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। हर वक्त नेपाल की जो है ना मिसालें दी जाती हैं, बांग्लादेश की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जो लोग नहीं सोचते कि उनके आवाम है उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये कि जो पुराने हुक्मरान थे वो चले गए। फ़ायदा ये सिर्फ हुआ है कि जो पुराने हुक्मरान से चले गए, शेख हसीना जो है वो चली गई, लेकिन फिर भी जो फौज ही चला रही थी मुल्क, अभी भी फौज ही चला रही है। इसी तरह नेपाल में होता है कि ये पुराने लोग तो चले गए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो रह गए पीछे, जो एक्चुअल जो है वो चला रहे थे वही हैं बिहाइंड। तो लोग जो होते हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं होता, उनकी तसली शफीस बात में सुकून आ जाता उनको, उनकी बेकरारी को कि लोग हमने ये एहतजाज किया था, इनकलाब ले आए थे हम, तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और अब लोग जो है ना वो जिनके खिलाफ किया था वो चले गए हैं। अब उनको गर्ज नहीं बनती कि जो पहले थे बिहाइंड उनके, जो उनको चला रहे थे, अब दूसरे जो आएंगे उनको भी चलाते होंगे। तो मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हकूक़ जो है ना वो ना मांगे जाए। ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर का ये हुआ है कि पाकिस्तान नहीं तो जो दे सका उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं दे सका। जो ठीक कहा जाता है कि एयरपोर्ट नहीं है, अच्छा कोई हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, रोडें अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वाकई सही बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बंदा जंग करके वो हकूक़ ले, कि वो जो हकूक़ है वो जंग करके लेने के बाद उनके वो खातर खा फ़वायद हासिल नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एयरपोर्ट बना लेते हैं तो सर्व उसको पाकिस्तान ने करना है। मिसाल के तौर पर एक छोटा एयरपोर्ट, लोकल एयरपोर्ट बन जाता है, मीरपुर में बनेगा, जो ज़्यादातर चांसेस यही हैं, तो वो जो सर्व जो है पाकिस्तान ने करना, और पाकिस्तान सर्व ना करे या लोकल ही तैयारे वहाँ आते रहें तो क्या किया जाएगा फिर उसका। आप ये एहतियात तो नहीं कर सकते बाद में कि ये यूके की या ब्रिटिश जो एयरवेज है उसकी तैयारे वहाँ मीरपुर में उतरेंगी, तो उसके लिए भी मुल्कों की इजाज़त चाहिए होती है। और आज़ाद कश्मीर कोई अलग मुल्क नहीं है, इलादा को बहुत बड़ा सिटी नहीं है, वो जगह, वो मुल्क को एक्चुअल मुल्क नहीं होता जिसकी अपनी फौज नहीं होती, जो उसकी अपनी पुलिस नहीं होती, या जुडिशरी वाले या कोई भी बंदे जो है वो अपने नहीं होते, या जो तजारत वो करते हैं इंडिविजुअली वो खुद नहीं करते, डायरेक्टली जाकर लोगों से या बाहर की कंट्री आकर वहाँ इन्वेस्ट नहीं करती, तो वो तो आज़ाद कश्मीर का इसमें कोई तल्लुक नहीं है। आज़ाद कश्मीर तो ये सब कुछ नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि एहतजाज बिल्कुल किया जाए, हकूक़ मांगे जाए, लेकिन हकूक़ मांगने का तरीका ये है कि आपका लबो लहजा थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। आप किसी को थ्रेट करके अपने हकूक़ नहीं मनवा सकते, अगर मनवा लेते हैं उनका आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब ये होता है कि कोई भी वीडियो बनाता है तो भौंकने वाले कुत्ते 4-5 जो आगे पीछे घूम रहे होते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। वो भी लोग कह रहे हैं जो यहाँ से ब्रिटिश हैं लोग, मैं ब्रिटिश हूँ खुद, वो जाते हैं पाकिस्तान में तो वो एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। आप गौर करें कि पाकिस्तान जो है वो आपका वीज़ा कैंसिल करा दे या किसी तरह का आपको एयरपोर्ट से वापस ना आने दे। अगर एक ब्रिटिश बंदा वहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर रहा है, या बाहर के सऊदी अरेबिया का है, दुबई का है, फ्रांस का है, जर्मनी का, कहीं का भी, या अमेरिका का है, अगर वहाँ से एयरपोर्ट से नहीं आ सकती आप तो किस तरह आएंगे इस मुल्क में, बताएं मुझे। यानी कि आज़ाद कश्मीर की कोई तरीका ऐसा है कि आज़ाद कश्मीर से बंदा बाहर के मुल्क में आ सके। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल आपने अपने लबो लहजे को, अपनी टोन को
थ्रेटनिंग ना बनवाइए। ये कुकड़ से लोग हैं, ये कौन है? शौकत नवाज मीर, ख्वाजा मेहरान, जिनकी इनकी हालत देखो, जो इनका बिहेवियर, इनकी बातें सुनो तो बंदा सोचता है यार ये क्या कह रहे हैं। तो कभी बिल्कुल मैं नहीं चाह रहा था इतनी लंबी वीडियो, लेकिन हो जाती है। अपना बिहेवियर जो है उसको अच्छा रखिए, अपनी मुतालबात है उनको आगे भेजिए। वो टाइम लगेगा, कुछ मुतालबात जो है माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते। जो माने जाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं माने जाएंगे उनके बारे में बात की जा सकती है। और मुस्बत रवैये के साथ मुस्बत रवैये को इस्तेमाल इस तरह करना है कि अगले बंदे को ये ना पता लगे कि आप थ्रेटनिंग जो है लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के साथ थ्रेटनिंग जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, लोगों को उकसाया जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, हुकूमत वक्त के खिलाफ, ये गद्दारी के जुमरे में आता है और इसकी सजा 10 साल से ज्यादा है। ये आर्टिकल 6 लग सकता है गद्दारी के जुमरे में। तो आपको समझ लग गई अभी बात कि गवर्नमेंट की जो हुकूमत वक्त है उसके खिलाफ किसी भी बंदे को उकसाना और उनके खिलाफ करना अपने हकूक मांगने की आड़ में, ये इटसेल्फ जो है ना ये गद्दारी है और इसकी बहुत कड़ी सजा है। अगर ये इस तरह हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि नहीं यार हम तो इस तरह नहीं कह रहे थे। तो कहने का मकसद है कि बिल्कुल आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, एहतिजाज किया जाए। एहतिजाज का तरीका ये नहीं है कि पूरे आज़ाद कश्मीर को बंद कर दिया जाए, इंडिया को मौका ना दिया जाए कि वो आप पर अटैक करे और आप पर कब्जा कर ले, ठीक है। ये जब सब कुछ कर चुकेंगे तो ये मुतालबात ये हर बंदे का, ये हर शहरी का ये हक है कि वो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए और अतुल वसा कोशिश करे, मुस्बत रहते हुए उनको हासिल करने की भी कोशिश करे। और अगर नहीं हासिल कर सकता तो ये नहीं है कि वो वेपन उठाए, असलहा उठाए, डांगे उठाए, सौटे उठा ले और गौरव जो हुकूमत वक्त है उसके खिलाफ उठ खड़ा हो कि अगर आप जब अरेस्ट होंगे 10-20 साल आपको सज़ा होगी, मतलब है आप यूके में रहते हैं, दुबई सऊदी अरब में रहते हैं, आपको कोई पकड़ कर 10 साल सज़ा दे देता है तो आप क्या करेंगे? तो ये एहतियात तो वही रहेगा ना फिर। तो बहुत ज़रूरी है आप मेरे रवैये को जो है मुस्बत रखिए। सारे मैं लोगों से गुजारिश करूँगा जो भी हिस्सा ले रहे हैं कि जो आपने रवैया उसको मुस्बत रखिए। थ्रेटनिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा थ्रेटनिंग बिहेवियर कर रहा है उसी वक्त उसका साथ छोड़ें और घर चले जाएं, ठीक है। हकूक जो है ना, हकूक उस वक्त अच्छे लगेंगे जब आप भी जिंदा हो और आपको जूते ना पड़ रही हो और आपको 10-20 साल सजा ना हो जाए। आप कुछ नहीं कर सकते। जो थ्रेटनिंग बिहेवियर करते हैं ना उनका इमरान खान जैसा फिर ना हाल होता है। अब वो डका हुआ है जेल में, अभी 10 साल सजा उसको हुई, अभी 10-15 साल और होगी, यानी कि इमरान खान ने बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यही मैं कहना चाह रहा था कि इस नैज पे ना ले जाइए कि पाकिस्तान आर्मी जो है स्टेप इन कर ले, ठीक है। कोई गलत कदम जो है ना आप भी उठा लेते लोग इस ऐसे मामलात में जब शोर हो रहा होता है ना उसमें जो वो लोग जो उसमें इसमें तजावज़ करना चाहते हैं जो एक माहौल बना हुआ उससे, तो ये हो सकता है कि ज़िंदगी का लॉस हो जाए, ज़िंदगी का ज़िया हो जाए। तो फिर ये होगा कि वो फिर एक जंग की तरफ जाएगा। और आज़ाद कश्मीर के लोग जो है ना उन्होंने जंग इंडिया के साथ लड़नी की थी, पाकिस्तान के साथ नहीं लड़नी थी। आज़ाद कश्मीर को जो आज़ादी चाहिए थी इंडिया से, कश्मीर को आज़ादी चाहिए थी इंडिया से, पाकिस्तान से नहीं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ख़ानदानों का ख्याल रखिए। आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे होंगे आपके, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, उनका ख्याल रखिए। और जो अपना एहतिजाज है पुरअमन रखिए, किसी का हथकंडा ना बनिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह साहब को हामी नासर हो। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।